हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेसन में हम लोग इनहेरिटेंस या सब क्लासेस क्या होता है इसको देखने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से रियल लाइफ में जो चाइल्ड होता है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। तो मान लीजिए ये पेरेंट है, तो पेरेंट ने जो भी अपने प्रॉपर्टी बनाया होगा, मान लो किसी ने कुछ पैसे कमाए होंगे जो बैंक में रखा होगा, कुछ यहाँ पे फ्लैट लिया होगा, कुछ यहाँ पे प्लॉट वगैरह भी परचेज किया होगा। तो जो भी यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है कि जो भी उसका चाइल्ड होता है कोई, उस चाइल्ड को यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो भी इसके प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, ये चाइल्ड जो रहेगा इस चाइल्ड को मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। कि जो भी पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मनी हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कोई प्लॉट हो, ये सब क्या होगा ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड होगा उसको भी मिल जाता है। तो प्रोग्रामिंग करते समय भी हम लोग यही सेम प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पे कोई पेरेंट क्लास लिखा हुआ है। अभी पेरेंट क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है हर समय। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। और एक यहाँ पे दूसरा है जो हम लोग बोल रहे हैं कि इस पेरेंट का चाइल्ड है, इसको बोले हम लोग चाइल्ड क्लास है। तो इसके जो ऑब्जेक्ट होंगे, इसके भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे और यहाँ पे कुछ उसके फंक्शंस होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके पास यहाँ पे जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज वगैरह है वो भी आराम से एक्सेस कर सकता है। जो भी उसके पेरेंट से फंक्शन है उसको भी आराम से एक्सेस कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है इसको हम लोग बोलते हैं ये सब क्लास है इस पेरेंट क्लास का, और पेरेंट क्लास को हम लोग बोलेंगे ये सुपर क्लास है। तो ये होता है थ्योरी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर सब क्लास या चाइल्ड क्लास क्रिएट कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखेंगे सिंटेक्स दिया गया है। तो अगर अपने को पेरेंट क्लास लिखना है तो वही सिंपल जैसा हमने पिछले क्लास में किया हुआ था उस तरीके से आप क्रिएट करेंगे पेरेंट क्लास को। जस्ट क्लास और यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे और लास्ट में जो पाइथन का स्टाइल होता है कोलन और यहाँ पे उसकी बॉडी रहेगी। चाइल्ड क्लास को क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्लास लिखा हुआ है, ये चाइल्ड क्लास का अपने नाम लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी पेरेंट क्लास है इसको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, ये जो क्लास हो गया एक तरीके से क्या होगा, चाइल्ड क्लास हो गया इसका, और हम लोग यहाँ पर जो चाइल्ड का बॉडी है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग चाइल्ड क्लास को क्रिएट करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से देख लेंगे, तब हमको काफ़ी सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर देखिए हम लोग यहाँ पर एक क्लास लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि पेरेंट क्लास है, इसका नाम मैं जस्ट यहाँ पे ए लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लास लिखा हुआ, उसका नाम क्या हो गया, ए हो गया। और सपोज यहाँ पे ए के अंदर कुछ यहाँ पे फंक्शन है, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया फू नाम से, और मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी लिख दिया हुआ है। बॉडी के अंदर जस्ट यहाँ पे एक रैंडम प्रिंट स्टेटमेंट है फू फंक्शन। इसी तरीके से आप और भी फंक्शन लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हु नाम का भी एक फंक्शन है, इसके अंदर भी एक जस्ट रैंडम सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है मैंने इस तरीके से। तो ये हो गया अपना पेरेंट क्लास। ध्यान रखिए पेरेंट के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं सेट कर रहा हूँ, तो जो भी ए के ऑब्जेक्ट रहेंगे बस उसके पास यहाँ पे दो फंक्शन अवेलेबल रहेगा। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि इस जो पेरेंट क्लास ए है यहाँ पे उसका चाइल्ड क्लास बनाया जाए। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, क्लास और यहाँ पे चाइल्ड क्लास का नाम लिखेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे बी लिखा हुआ है और बी जो है ए का चाइल्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए इस तरीके से लिख देंगे। तो ये तरीका होता है बताने का कि जो बी है, बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे कोलन, और हम लोग यहाँ पर भी बॉडी के अंदर चाहे तो कुछ फंक्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जू नाम का एक फंक्शन लिख दिया हूँ कुछ इस तरीके से, और जस्ट यहाँ पे एक रैंडम स्टेटमेंट जू फंक्शन मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, अगर हम लोग ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो मान लो a1 और यहाँ पे a, और क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है तो सिंपल हम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए b के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग सिंपल यहाँ पर इस तरीके से b के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सिंपल हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए जो पेरेंट क्लास के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे a1 हो गया, ये क्या हो गया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। कोई पूछता है कि इसके अंदर कौन कौन सा मेथड अवेलेबल है, तो हम लोग बोलेंगे जो a1 है इसके अंदर यहाँ पे फू नाम का फंक्शन अवेलेबल है और हु नाम का फंक्शन अवेलेबल है। प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई नहीं है, बस यहाँ पे दो मेथड अवेलेबल है या फंक्शन अवेलेबल है। और कोई पूछता है पे जो चाइल्ड क्लास का मेंबर है, जो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से मेथड अवेलेबल है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जू अवेलेबल है। लेकिन साथ में क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है तो यहाँ पे जो पेरेंट के भी
मेथड या फंक्शन रहेंगे वो उसके लिए भी अवेलेबल रहेंगे। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे जो B1 है इसके अंदर यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, साथ में इसके अंदर यहाँ पे फू भी अवेलेबल है और यहाँ पे हु भी अवेलेबल है। लेकिन A1 के लिए कोई पूछता है तो ध्यान रखना A1 के लिए केवल यहाँ पे फू और हु ही अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे जो अवेलेबल नहीं रहेगा। चाइल्ड रहेगा वो तो पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो पेरेंट है वो चाइल्ड के प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टरी को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल dir B1 जो है इसको प्रिंट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे जो डबल अंडरस्कोर वाले मेथड आ रहे हैं इसको अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। अभी हम लोग इसको समझ लेंगे ऐसा क्यों आ रहा है। बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो B1 है इसके अंदर जो तो अवेलेबल है, साथ में यहाँ पे हु भी अवेलेबल है और फू भी अवेलेबल है। और अवेलेबल ही नहीं है आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए जो B1 है इसकी हेल्प से यहाँ पे जो फू फंक्शन है उसको आराम से कॉल कर सकता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो आप आराम से देखें कि हम लोग यहाँ पे आउटकम भी देख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस। एक बात पे हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया हुआ है कैट नाम से, और मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई C1 कैट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने जो C1 का डायरेक्टरी है उसको यहाँ पर चेक करने का ट्राई किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल सकता है जो कि आपने नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो भी फंक्शन दिखाई दे रहा है सारे यहाँ पे डबल अंडरस्कोर वाले फंक्शन है या मेथड है। ये सब मेथड्स आपने लिखे नहीं है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है कि जब भी हम लोग देखें, जैसे हम लोग यहाँ पे B1 का जो है उसका डायरेक्टरी प्रिंट कर रहे थे तो जो B1 का मेथड वगैरह था वो तो आ ही रहा था। साथ में अगर कोई इसका पेरेंट था, अगर इसका कोई पेरेंट था तो उसके भी यहाँ पे मेथड वगैरह दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे C1 में भी यही हो रहा है, क्योंकि C1 में तो कुछ है नहीं, अभी ना ही कोई प्रॉपर्टी है ना ही कोई मेथड है। तो ये सब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि ये सब जो है किसी एक पेरेंट क्लास से आ रहे हों। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि जो कैट है उसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आ रहा है। तो आप इसका ध्यान रखिए कि पाइथन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने क्लास लिखा हुआ है हर एक क्लास का एक पेरेंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपने क्लास लिखा हुआ है हर एक क्लास का एक पेरेंट होता है और उस पेरेंट का नाम यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट। तो पाइथन के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है जो कि क्या होता है सबके लिए पेरेंट होता है। तो देखिए अगर मैं जो सिंटेक्स है अगर मैं ऐसा लिखूं अभी, तो अभी क्या होगा जब C1 का डायरेक्टरी प्रिंट करूंगा मैं तो C1 के अंदर तो कुछ नहीं है। जो भी मेथड वगैरह आ रहे होंगे ये कहाँ से आ रहे होंगे, ऑब्जेक्ट से आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस तरीके से सिंटेक्स लिखा हुआ है इस तरीके से, ये हो गया पेरेंट क्लास है जो पाइथन के अंदर पहले से लिखा गया, और कैट क्या हो गया, ये चाइल्ड क्लास हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा हुआ है तब भी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पेरेंट बन जाएगा। तो आप चाहे लिखो चाहे न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा वो सबका पेरेंट बन जाएगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर देखेंगे तो काफ़ी मेथड्स लिखे गए हैं जो अपने को हेल्प करता है एक्चुअल में। जैसे आप कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड पहले से ही लिखा गया है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे पहले से एक इनिट नाम का मेथड लिखा रहता है जो अपने को प्रॉपर्टी सेट करने में हेल्प करता है। और जब भी हम लोग यहाँ पे खुद का कंस्ट्रक्टर मेथड लिख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। तो अपना यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी दिनों से डाउट था कि ये सब मेथड कहाँ से आते हैं, वो डाउट आज क्लियर हो गया है। ये सब जो मेथड होते हैं ऑब्जेक्ट नाम का एक पेरेंट क्लास है जो सबके लिए पेरेंट है, वहाँ से आते हैं। इसको हमने देख लिया हुआ है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं, अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी रहता है तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एक बार हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉई क्लास लिखता हूँ। और आप देखिए ध्यान रखिए, आप इस तरीके से भी कभी कभी सिंटेक्स देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा तो इसका मतलब सिंपल वही है कि आप ये लिखिए या आप ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिखिए, दोनों सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हो गया। और मैं इसके अंदर देखिए कंस्ट्रक्टर मेथड लिख रहा हूँ, इनिट से यहाँ पे लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड सेल्फ। और मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय का कुछ नाम है, ईमेल है उसका, ये हो गया। दो प्रॉपर्टी मान लो मुझको सेट करना है
तो मैं यहाँ पे सिंपल सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम कर दिया, और इसी तरीके से सेल्फ डॉट ईमेल इक्वल टू मैंने यहाँ पे ईमेल कर दिया। और आप चाहें तो यहाँ पे कुछ मेथड भी लिख सकते हैं। एक मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ प्रॉपर्टी सैलरी नाम से। तो यहाँ पे मैं सैलरी नाम से भी एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया हूँ, तो ये हो गया सैलरी। आप यहाँ पे कुछ मेथड भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे इंक्रीज सैलरी मैंने यहाँ पर एक मेथड लिखा हुआ है। जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे, जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसका हम लोग यहाँ पे सैलरी जो है इंक्रीज कर देंगे। तो सैलरी जो है एम्प्लॉय का वो हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करके सपोज कि हम लोग उसको 10% से इंक्रीज कर देंगे। 10% से इंक्रीज करने का मतलब होता है हम लोग यहाँ पे 1.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो करंट सैलरी है वो यहाँ पे 10% से इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्लास बनाया जाए जिसका नाम क्या रहेगा, डेवलपर क्लास रहेगा। यहाँ पे जो डेवलपर क्लास है ये यहाँ पे चाइल्ड क्लास है किसका, एम्प्लॉय का। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। और ध्यान रखना हर समय कि जब भी हम लोग अभी चाइल्ड क्लास लिखेंगे तो यहाँ पे जो पेरेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्टर मेथड लिखना ही पड़ेगा अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो। और यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी तो रहेगा ही उसके पास हर समय, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो सकता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो रहेंगी जब भी चाइल्ड क्लास हम लोग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए डेफ लिखता हूँ, इनिट, और यहाँ पे हम लोग सेल्फ नेम, जो यहाँ पे नेम ईमेल और साथ में यहाँ पे सैलरी है, इसको मैंने लिखा हुआ। और सपोज कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉय के अंदर है, अगर आपको सेमी प्रॉपर्टी सेट करना ही पड़ेगा यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। और जो आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उसको भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एम्प्लॉय जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और सपोज मैंने यहाँ पे आकाश, ईमेल जो है मैंने यहाँ पे some@gmail.com इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया हुआ है। सैलरी मानो मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डेवलपर क्लास क्रिएट करना है तो सिंपल आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं डेवलपर, और फिर आप यहाँ पे नेम संदीप हो गया, कुछ सैलरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लैंग्वेज के लिए भी आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमा रखना है, तो आप आराम से देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर देखेंगे तो एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी हैं, नेम, ईमेल और सैलरी, और साथ में यहाँ पे इंक्रीज पे नाम का एक मेथड भी है। और डेवलपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे नेम, ईमेल, सैलरी तो रहेगा ही, वो हर समय रहेगा, ध्यान रखना। इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखना ज़रूरी होता है। और साथ में यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो मैंने यहाँ पे इसको अलग से इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में ये जो मेथड है वो भी आराम से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं जो डेवलपर ऑब्जेक्ट्स हैं। और ध्यान रखना, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने से बेटर यह है कि यहाँ पे जो इसका इनिट मेथड है हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसको रिमूव करके जो यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास नेम है उसका यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे जो उसका इनिट मेथड है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। और ध्यान रखना, जब हम लोग यहाँ पे क्लास की हेल्प से मेथड को कॉल करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर होता है उसका भी वैल्यू हम लोग पास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ भी पास कर देंगे। यही सेल्फ देखिए यहाँ पे मिल रहा है अपने को, इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सेल्फ मैंने पास कर दिया, नेम पास कर दिया, ईमेल पास कर दिया मैंने, और साथ में मैंने यहाँ पे सैलरी भी पास कर दिया। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है उसको सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो पेरेंट क्लास का यहाँ पे इनिट मेथड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी अब मैं रन करता हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे रन होके दिखाई देगा। और आप अगर डेवलपर का अगर आप चेक करना चाहते हैं कुछ नाम वगैरह तो आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी के साथ में चाइल्ड क्लास लिख सकते हैं। और इसका भी ध्यान रखिए, जो मैंने यहाँ पे तरीका अपनाया हुआ है, इसके अलावा भी एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर मेथड, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मैंने यहाँ पे पी क्लास लिखा हुआ उसका बॉडी लिख दिया, क्यू क्लास लिखा हुआ उसका बॉडी लिख दिया, और यहाँ पे मैं आर क्लास लिख रहा हूँ। लेकिन आर में देखेंगे यहाँ पे एक पेरेंट नहीं है, यहाँ पे 2 पेरेंट है, ठीक ना। पी भी पेरेंट हो गया और क्यू भी पेरेंट हो गया। तो आर जो है चाइल्ड है, इसके यहाँ पे 2 पेरेंट है, पी भी पेरेंट है और क्यू भी पेरेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट यहाँ पे होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट यहाँ पे होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, देखिए ए मैंने क्लास लिखा यहाँ पे
और जो बी है वो ए का चाइल्ड है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया पेरेंट, इसका चाइल्ड क्या हो गया, बी हो गया, और बी का चाइल्ड देखेंगे यहाँ पर सी हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल, इस तरीके से। तो अब इसका ध्यान रखना है, जैसे हम लोग सी के अगर देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो जो बी के अंदर है वो भी उसको मिल जाएगा, जो ए के अंदर है वो भी उसको मिल जाएगा। तो ये हो गया अपने पास इनहेरिटेंस। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।